हाथ धोने की स्वस्थ आदत सिखाएं। बच्चों को बीमारियों से बचाएं। सावलॉन स्वस्थ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। हमारे गांव में कम से कम 50-55 वर्ष से सभी किसान लहसुन लगाते हैं। 650 एकड़ के आसपास हमारे यहाँ सारे में लहसुन है, ज़्यादा भी हो सकती है। हमारा जो सारी खेती है वो बिल्कुल सीड क्वालिटी है, वो सुपर शंकर और काटरगोला। ये हमारे नेचुरली वो है, ये मल्चिंग। ये 25 सितंबर के आसपास की फसल लगी हुई है। हमारे यहाँ ठंड लंबी चलने के कारण 6 महीने की फसल है और 25 मार्च को ही हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। एक्सपोर्ट क्वालिटी जब बनती है बिल्कुल, तो दूसरे देशों में भी माल जाएगा, जिससे हमारे देश को भी मुनाफा होगा। हम जिस जगह मौजूद हैं, जहां भी आपकी नजर जाएगी हर तरफ नजर आएगा सिर्फ और सिर्फ लहसुन। तो आप दूर तक देख लीजिए, ये जितनी भी आपको हरियाली दिख रही है ना, ये सब लहसुन लगा हुआ है। हम इस समय मौजूद हैं हरियाणा के करनाल में, करनाल का इंद्री ब्लॉक, और जहां हम मौजूद हैं ये है इसका मुरादगढ़ गांव। हर किसान लगभग यहाँ का लहसुन ज़रूर लगाता है, चाहे आधे एकड़ में, 1 एकड़ में, तो कोई 20 एकड़ से भी ज़्यादा में। ऐसे ही एक किसान हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है ईशम सिंह, जिन्होंने 23 एकड़ में लहसुन लगाया हुआ है। ईशम जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गांव में पहुंचने का। जब हम आ भी रहे थे आपके गांव की तरफ, दाएं बाएं जहां नजर जा रही है तो सिर्फ लहसुन ही दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पता क्या है, ये हमारे गांव में कम से कम 50-55 वर्ष से सभी किसान लहसुन लगाते हैं। 23 एकड़ अभी आपका? 23 से ज़्यादा है मेरे पास अभी। 23 एकड़ से भी कितना लगा है? वो हम 2 पार्टनर हैं, 23 हमने दोनों ने 36 एकड़ लगा रखी। इंद्री में हमारे 15 एकड़ बिल्कुल पार्क के पास है, बहुत अच्छी है, सुपर शंकर वैरायटी। ये सुपर शंकर ही वैरायटी है हमारे यहाँ पर, वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे टॉप वैरायटी है, इसके बीज बहुत दूर तक गए हैं। इस बार सारे देश में इसको हम फैलाएंगे, क्योंकि इसकी एवरेज बहुत ज़्यादा है, दूसरी लहसुन से 50% अलग प्रोडक्शन देती है। एक्सपोर्ट क्वालिटी बनती है बिल्कुल, तो दूसरे देशों में भी माल जाएगा, जिससे हमारे देश को भी मुनाफा होगा। कुल अगर इंद्री की बात करें, इंद्री ब्लॉक की, तो कुल कितने क्षेत्रफल में लहसुन होगा? और अगर इस मुरादगढ़ गांव की बात करें तो कितना लहसुन लगा? हाँ, हमारे मुरादगढ़ गांव में 900 एकड़ ज़मीन है जो खेती के एबल है, तो बाकी 50-100 किले वैसे खाली पड़े हैं। तो इसमें लगभग 650 एकड़ के आसपास हमारे यहाँ सारे में लहसुन है, ज़्यादा भी हो सकती है। और इंद्री में 7-8 हज़ार एकड़ लहसुन लगाई हुई है पूरे ब्लॉक। तो हमारे गांव का एरिया जो है 10 किलोमीटर इंद्री के इस साइड में, बयाना इंद्री और गीड़ साइड में, इसमें सबसे ज़्यादा लहसुन के किसान हैं। तो ये जितना भी लहसुन है, जब इतने बड़े मात्रा में उत्पादन हो रहा है तो बहुत दूर दूर तक जाता होगा? हाँ हाँ, इसका उत्पादन जैसे हो रहा है, तो कुछ तो हमारे यहाँ मंडियाँ भी हैं इसकी। जैसे हमारे इंद्री में भी मंडी है, सब्जी मंडी इंद्री में, और करनाल में भी है, और इधर चंडीगढ़ भी जाता है माल हमारे यहाँ से। पर लेकिन ये खाने के माल जाते हैं लोकल में। और हमारे गाँव से ज़्यादातर बीज बहुत पैदा होता है। हमारे गांव का बीज जो है ना, इधर लहसुन का बीज जो सुपर शंकर वैरायटी है, वो और 1-2 वैरायटी है, तो वो MP, राजस्थान और दिल्ली में जाता है बिल्कुल। आप भी बीज तैयार करते हैं? हाँ जी, हमारा जो सारी खेती है वो बिल्कुल सीड क्वालिटी है, वो सुपर शंकर और काटरगोला। 1 एकड़ कितना दे देता है लहसुन के किसान को? अब जैसे ये फसल खड़ी है, ये 25 अप्रैल को जब हार्वेस्टिंग हो जाएगी, और इसको खेत में ही कटिंग करके इसको तोल लेंगे हम, तो 90 क्विंटल हो जाएगी। आज की डेट में आप जान रहे हैं कि 70 से लेकर 120 रुपये का रेट है गिल्ली का। अब आप देख लो 90 क्विंटल क्या रेट होगा, कितने पैसे बनेंगे। तो वो ये जंप जो है लॉस वाले साल में काम आएंगे, और ऑलराउंड मुनाफा ठीक होगा। अब थोड़ा सा इस लहसुन फार्मिंग के बारे में टिप्स भी दे दीजिए, कैसे अच्छी खेती करें? सबसे पहले तो आप फसल चक्कर बनाएं, खेत तैयार करें। खेत ऐसा लें जिसमें खतरनाक खरपतवार जैसे मोथा वगैरह ना हो। खेत की अच्छी सिलेक्शन करें, उसके बाद बीज की अच्छी सिलेक्शन करें। और इसमें जो फर्स्ट जो हम नीचे इसमें बेसिक डोज देते हैं खेतों में, जब जुताई करके तैयार करेंगे तो उस टाइम उसमें अच्छे तरीके से हम सभी डोज दें, और अच्छे तरीके से सूखे खेत तैयार करके, वो तो टेक्निकल पॉइंट है, तो उसमें लहसुन लगाएं, हाथ से लगाएं, बहुत अच्छी होगी। जैसे ये होगा, उसके बाद उसको तुरंत उसके बीमारियों का पूरा ध्यान रखें। 10-10, 15-15, 20 दिन में इसमें स्प्रे वगैरह करते रहें। और सभी इसको जैसे खाद हो गया, जैसे कैल्शियम, जिंक वगैरह जो भी न्यूट्रेंट डलते हैं, वो सारे न्यूट्रेंट इसमें डालें, ताकि फसल बिल्कुल हरी भरी और एकदम तंदुरुस्त रहे। जैसे देखो आप देख रहे हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त फसल है। तो ये उसके बावजूद बस इसके खरपतवार इसके हाथ से निकाल लें, और बिल्कुल कोई उससे ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं। सिंचाई भी तरीके से दें, पानी इसमें शुरू में पानी का विशेष ध्यान रखें भी, ताकि ज़्यादा ना हो। उसके बावजूद तो फिर जैसे आजकल आप तो कोई दिक्कत नहीं है पानी की, तो बस कोई विशेष ये जो फसल अभी लगी है, ये आपने कब लगाई थी और इसकी हार्वेस्टिंग कब होगी? हाँ, ये 25 सितंबर के आसपास की फसल लगी हुई है। हमारे यहाँ ठंड लंबी चलने के कारण 6 महीने की फसल है, और 25 मार्च को ही हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी।
अच्छा, हम देख रहे हैं लहसुन के बीच में ये पुआल हमें दिख रही है। हाँ हाँ हाँ, ये हमारे नेचुरली वो है, ये मल्चिंग। कहीं इधर कई स्टेटों में तो इसको पॉलीथीन की मल्चिंग लगाते हैं। हमारे यहाँ हम जैसे जीरी लगाते हैं 1509, उसको काटते हैं जब सितंबर के पहले वीक में, तो इसका जो गुद्दा होता है कंपाइन वाला, वो सारा खरपतवार, उसका जो बची वेस्टेज उसको हम इकट्ठी कर लेते हैं खेत से बाहर, और जब लहसुन लगाते हैं फिर दोबारा उसको खेत में डाल देते हैं। और इसके डबल फायदे हैं, तो खरपतवार नहीं जमने देगा, और क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण के बिना बीज नहीं जमेगा, तो इसमें अंधेरा रहेगा खेत में नीचे, तो बीज बहुत कम जमेगा खरपतवार का खर्चा भी कम होगा और फसल को प्रभाव भी कम पड़ेगा। और दूसरा, पानी भी इसमें देर में देना पड़ेगा, पानी की वेस्टेज नहीं होगी, और पानी कम देने की वजह से इसकी ग्रोथ अच्छी होगी लहसुन की। इन मल्चिंग के कारण इसमें अगर जहाँ 25 दिन में पानी देना होता है, तो जो 5-7 दिन 10 दिन लेट ही देंगे, तो ये ग्रोथ भी, इसका गंठा भी मोटा बनेगा। अच्छा, 1 एकड़ में ऐसे लहसुन की खेती करनी हो तो कितना खर्च आ जाता होगा भाई? बीज भी लग रहा है, बाकी खर्चे, कितना खर्च आता होगा? हाँ, इसमें खर्च तो बहुत ज़्यादा आता है। देखो, सबसे मेन कॉस्टली इसका बीज होता है। जैसे इस साल तो हमारा बीज 100 के आसपास था, 100 रुपये किलो लगभग, 100, 110, 90 इस प्रकार के हमने बीज लगाया है। और एक एकड़ में लगभग 3.25 क्विंटल बीज लगभग, चलो मान का चलो 3 भी लग जाता है, किसी का थोड़ा टाइट लगाएगा, तो उसमें 30,000 रुपये का इस साल बीज लग रहा। और लगभग इसमें 1 लाख रुपए के करीब खर्चा ऊपर इसका है, क्योंकि इसमें खाद और न्यूट्रेंट वगैरह और इसकी जो लगाई है, पटाई है, जैसे हम जब शुरू में लगाएंगे, पराली बाहर निकालना और अंदर गेरना, और हाथ की लेबर है इसमें सारी, तो लगभग 35-40 हज़ार रुपये में इसकी सीडिंग होती है। सिर्फ 15 दिन के अंदर इसमें 35-40 हज़ार रुपये लग जाते हैं किले में। और उसका खेतों का ठेका भी देख लो आप, 50 हज़ार रुपये करीब, हमारे यहाँ 90 हज़ार रुपये एकड़ ज़मीन का ठेका है, तो 2 लाख रुपये में हमारे लहसुन यहाँ तैयार होती है। 2 लाख का मतलब है 40 रुपये किलो हमने लगभग, मोस्टली अगर एवरेज निकालेंगे 40 रुपये किलो अपने तैयार मिलेगी। अगर वो 40 की 100 में बिक गई, बस वो तो फिर घाटा मुनाफा। मैंने आपको कहा था 10 साल में जैसे नुकसान भी होगा और फायदा भी होगा, तो एवरेज में जब भी तो ऊपर जाएंगे। अब ये देखो 135-36 दिन की फसल होगी, लगभग 175-80 दिन पर हार्वेस्टिंग हो जाएगी। 40-42 दिन इसके बाकी है। हमारे यहाँ लंबा टाइम होता है, क्योंकि ठंड ज़्यादा है। ठंड ज़्यादा होने के कारण जब जैसे अब टेम्परेचर 25 पर गया, अब इसका कंद बैठना शुरू हो गया। देखो, ये ऊपर डंडल है, ये सारा डंडल चूस के इसमें कंद बन जाएगा। तो अब ये शुरू हुआ, अभी 10% ही बना है, ये इतना मोटा बन जाएगा, लगभग 80-90-100 ग्राम का एक पीस बनेगा। तो ये 40-42 दिन के बाद ठीक हो जाएगा, बस पक जाएगा सारा। चुनौती भी है इस खेती की, लहसुन की खेती की? चुनौती तो ये है कि हमारी सरकार ने इसका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हमें अच्छा रेट मिले। जो लोग आपको सुन रहे हैं वो आपसे कुछ और टिप्स लेना चाहे या बीज के लिए संपर्क करना चाहे, कोई भी बात जाननी हो, तो कोई अपना नंबर आप बताएंगे जिससे वो संपर्क करें? बिल्कुल, 9416034560। बहुत बहुत धन्यवाद ईशम जी, काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी। तो आपने देखा इस पूरे गांव को, जहां हर तरफ आपको लहसुन ही लहसुन दिखेगा, बल्कि सिर्फ एक गांव क्यों, ये पूरा ब्लॉक जो है, और इसी वजह से इस क्षेत्र से लहसुन जो है जब इतनी बल्क क्वांटिटी में निकलता है तो वो पूरे देश के विभिन्न राज्यों तक भी जाता है। शैलेश अटोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।